बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक घिसा पिटा मुहावरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह है तो बड़ा जुबान ज़दे आम मुहावरा, लेकिन है बड़े काम का। इसका मतलब यह है कि भाई जिसके पास ताकत होती है उसका कानून होता है। और कानून क्या है? कानून किस चीज़ का नाम है? पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कानून ताकतवर की मंशा का नाम है। ताकतवर के जहन में आने वाले ख्याल का नाम कानून है। ताकतवर ने जो सोच लिया कि ये होना चाहिए वही कानून होता है। और अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो लेकिन वो ताकतवर कर रहा हो तो फिर वो के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होती, बल्कि वही कानून होता है जो अमल हो रहा होता है। ये आजकल ये चलन पाकिस्तान में आम है। अब आप सोचे ना कि गिलगित बल्तिस्तान को भी पुलिस स्टेट बना के रख दिया गया है। कश्मीर पहले फतह किया गया, अब गिलगित बल्तिस्तान को फतह करने की तैयारी हो रही है। और किस मजेदार अंदाज में, किस बेशर्मी ढिठाई के साथ आप देखें, वो वज़ीर आला बनने जा रहा है अब जिसकी 4 सीटें हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जिस पार्टी की 4 सीटें हैं वो अक्सरियत की बुनियाद पर अपना वज़ीर आला बनाएगा। कैसी दिलचस्प बात है कि मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मेरे 33 में से सिर्फ 4 मेंबर्स को लोगों ने इलेक्ट किया। लोगों ने मुझे सिर्फ इतना मैंडेट दिया कि मैं 4 लोगों को असेंबली के अंदर भेज सकूं। और अब लोगों की मंशा को कानूनी शक्ल देकर मैं अपना वज़ीर आला लाने जा रहा हूं। कैसी दिलचस्प बात है। नंबर गेम क्या है गिलगित बल्तिस्तान में? देखें, पहले वज़ीर आला को नाअहल किया गया कि उनकी जाली डिग्री है। जाली डिग्री के बाद तहरीक इंसाफ की अक्सरियत बरकरार है 23 के साथ। जब तहरीक इंसाफ की अक्सरियत बरकरार है तो नया उम्मीदवार नामजद हो गया। अब होता तो यूं ही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को एक जमाने में नाअहल किया गया था तो राजा परवेज अशरफ वज़ीर आज़म बन गए थे। नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था तो शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बन गए थे। तो एक पार्टी जिसके पास अक्सरियत होती है, जब उसको आप निकाल देते हैं किसी भी वजह से, तो उसके बाद उसी पार्टी का जिसकी अक्सरियत होती है उसका कोई और शख्स बन जाता है। यानी नाअहल तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद हुए हैं ना, नाअहल पूरी असेंबली तो नहीं हुई, पूरी पार्टी भी नहीं हुई। फिर आज इंतखाब को कैसे रोक दिया गया? इलेक्शन को नहीं होने दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था उसको नहीं होने दिया गया। किसने नहीं होने दिया? बज़ाहिर पुलिस ने नहीं होने दिया। पुलिस ने आकर सील कर दिया असेंबली को, सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया और कहा कि नहीं, ये इलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम कौन हो? कहां से आए हो? क्या कानून के इंटरप्रेटर हो? कानून के रखवाले हो? कानून तुमने लिखा है, कानून की तुमने पासदारी करनी है। क्यों ये आज के इलेक्शन नहीं होने दिया? क्योंकि जी एक तहरीक इंसाफ के एक साहब हैं गुलबर खान, उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आ नहीं सकता। यानी किसी एक शख्स के बीमार होने से कभी आज तक इलेक्शन रुकते देखा है? वजीर आजम का इंतखाब, सदर का इंतखाब, लोग कोरोना का मास्क पहन जाकर इंतखाब में हिस्सा लेते रहे हैं, वोट देते रहे हैं। सेनेट का इंतखाब, वजीर आला का इंतखाब, कभी किसी एक शख्स के बीमार या गैर हाजिर होने से आपने इंतखाब रुकते देखा है? लेकिन यह सब तमाशा पाकिस्तान में हो रहा है। अब गिलगित बल्तिस्तान, जहां का नंबर गेम मैं आपके सामने रख दूं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है उसको 23 सीटों के साथ वज़ीर आला बनाया था उसने, 23 के साथ आउट ऑफ 33 में से 23 पीटीआई के इत्तेहाद के पास थी सीटें, जिसमें से गालिबन 15 पीटीआई की अपनी बराह रास्त है। पीटीआई की 15 सीटें हैं। और उसके बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है जिसकी सिर्फ 4 सीटें हैं। और आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो बिलावल साहब ने और मरियम नवाज ने पूरी कैंपेन चलाई थी। इमरान खान नहीं चला सके थे क्योंकि वो खुद वजीर आजम थे, उन्होंने कैंपेन नहीं चलाई थी। लेकिन मरियम नवाज ने पूरी कैंपेन की थी, बिलावल ने की थी, और दोनों ने बहन भाई की बन के की थी। और मरियम जो है वो कहाँ है बिलावल? आपको याद हो गए वो क्लिप्स इसमें कहा करती थी, कहाँ है बिलावल? आई जस्ट वॉन्टेड टू से गुड बाय टू बिलावल। बिलावल को निकलते हुए गुड बाय बोला जा रहा था। मिलकर इलेक्शन लड़ा था एक तरह से। और 4 सीटें पीपल्स पार्टी की मिली थी, 3 सीटें पीएमएलएन की मिली थी। 7 टोटल 7 सीटें दोनों की थी, एक जीयूआई की थी, 8 सीटें थी, एक आजाद है वहां पर। तो ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसके पास 9 सीटें हैं, 4 पीपल्स पार्टी, 3 पीएमएलएन, एक जेयूआई और एक आजाद, 9 बनते हैं ये। और 17 चाहिए वज़ीर आला बनाने के लिए, अक्सरियत हासिल करने के लिए 17 चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन इत्तेहाद, जो इस वक्त ऑपोजिशन इत्तेहाद है, वो 9 की अक्सरियत रखता है। इसमें अब एक गुलबर खान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमीर बेच बैठे और नाराज हैं जी, अब नाराज हैं। जमीर जाग गया है या जगा दिया गया है? इस तरह के जमीर फरोश हर असेंबली से आपको मिल जाते हैं।
तो ये भी मिल गए हैं यहाँ पर, और इन्होंने अपना ज़मीर बेच के और न जाने क्या ख़रीद लिया है। तो इनका दावा यह है कि उनको 3 मेंबरान की हिमायत हासिल है। तो अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि 3 की अक्सरियत इनको हिमायत हासिल है, तो 9 और 3 12 होते हैं, और 17 पूरे करने के लिए 5 मजीद चाहिए। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि वो 5 भी मिल जाएंगे। अब वो 5 तहरीक इंसाफ के गायब करने पड़े, खरीदने पड़े, किसी भी तरह से आपको कुछ करना पड़े। चूंकि कानून तो है नहीं, रवायत है नहीं, रवायत की पासदारी है नहीं। यहां तो जैसे कराची का मेयर का इलेक्शन हुआ, बन गया ना मेयर, रोक सका कोई? कराची के अवाम रोक सके हैं? बावजूद इसके कि उन्होंने मैंडेट किसी और को दिया, पीपल्स पार्टी ने जबरदस्ती अपना मेयर बना लिया, 30 बंदे उठा के गायब कर दिए, या वो गायब हो गए या खरीद लिए, जो भी हुआ, लेकिन मेयर बना लिया, नंबर अपना पूरा कर लिया। अब यहां पर भी अगर 9 सीटों वाली अक्सरियत जो है या इत्तेहाद जो है वो 23 पर गालिब आके अपना वज़ीर आला बना लेगी, तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। किस बात की हैरत? हैरत तो वहां होती है जहां कोई रवायत होती है, जहां कोई कानून और उसकी पासदारी होती है। तो ये गुलबर खान साहब 3 की हिमायत लिए फिर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं जो नाराज हूं और वज़ीर आला बनाएंगे। अब इन 3 को 6 और शामिल करेंगे तो जाकर ये 18 होंगे या 17 होंगे, तो फिर जाकर वज़ीर आला बनेगा। लेकिन ये बन जाएगा, क्योंकि हवा जिधर की चल रही है, नदी जिधर को बह रही है, तहरीक इंसाफ का खात्मा चाहे कानून के मुताबिक हो चाहे बेशर्मी के साथ हो, ये तहरीक इंसाफ के मुखालिफों ने करना है, और वो करके छोड़ेंगे और वो करके रहेंगे। और ऐसी सूरत हाल में कि जिस अंदाज में अब आप कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ, इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन कराएं तो आप देखेंगे कि मैं जीत जाऊंगा। भाई जीत तो जाएंगे, यहां तक तो मैं इत्तेफाक करता हूं इमरान खान से कि आज इलेक्शन हो जाते हैं तो शायद लोग इमरान खान को वोट डालेंगे, लेकिन डब्बे से उनका वोट निकलेगा तो तब है ना। आप किस के जाके जनेवा में जाके शिकायत करेंगे कि जी हमारे वोट चोरी हो गए, या आलमी अदालत इंसाफ में जाके कहेंगे कि जी हमारा इलेक्शन चोरी हो गया है, या हमारा बंदा जीता था और कल अनाउंस नून लीग का कर दिया है। तो सरे दस्त इस निज़ाम से उम्मीद लगाना बहुत मुश्किल हो चला है। और ऐसा लगता है कि वो जो शुरू में मैंने कहा कि जो कानून है वो ताकतवर के घर की लौंडी है, और ताकतवर के जहन में आने वाले ख्याल का नाम कानून है कि मेरे जहन में जो आ गया है बस यही निज़ाम है, यही कानून है। माँ बदौलत ने जो सोच लिया है, बादशाह सलामत ने के जहन में जो ख्याल आया है, यही कानून है, और इसको कल से नाफिज कर दिया जाएगा। ये बादशाह का हुक्म है। इस अंदाज में ये रियासत पाकिस्तान चलाई जा रही है, और मुबारक हो कि गिलगित बल्तिस्तान भी फतह के करीब है। और ये 9 मई ना हुआ होता तो ये जो डिग्री है खालिद खुर्शीद साहब की, ये जाली ना होती। मजे की बात तो ये थी ना कि इस निज़ाम की ताकत तो ये थी कि जब वो मुंतखब होकर आए थे या होने से पहले उनको जाली डिग्री जारी ना होती, हो गई थी तो पकड़ ली जाती। वज़ीर आला बन गए थे तो उस वक्त उनकी शिकायत दर्ज होती और उनकी डिग्री को जाली करार देकर उनको फौरी तौर पर जेल में डाला जाता। सिर्फ नाअहली क्या होती है जी, एक शख्स ने झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, कानून का मजाक उड़ाया है, खिलवाड़ किया है, जाली डिग्री बनाई है, उसको तो जेल की सलाखों के पीछे डाले। नाअहली क्या होती है? लेकिन आज ख्याल आया जब 9 मई का वाकया हुआ, या तहरीक इंसाफ पर क्रॉस लगा या तहरीक इंसाफ काबिल कबूल नहीं है, तो खालिद खुर्शीद पर भी क्रॉस लग गया। और तहरीक इंसाफ का कोई शख्स भी 23 की अक्सरियत रखने के बावजूद भी वज़ीर आला नहीं हो सकता, चाहे उसमें 23 में से लोग खरीदने पड़े, चाहे उठाने पड़े, चाहे गायब करने पड़े, चाहे उनके कारोबार बंद करके प्रेशराइज करना पड़े, चाहे उनको बच्चों का ड्रावा देके करना पड़े, चाहे उनकी बीवियों को उठा के करना पड़े। अब वो 17 पूरे होंगे और वो जो 23 हैं वो अक़लियत में तब्दील होंगे। ये अब होना जो है वो ठहर गया है, ये होना करार पा गया है, और यही पाकिस्तान में होगा और यही होता नजर आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली किससे उम्मीद रखें? अदालतें तो हैं नहीं, और अदालतों में तो कोई इंसाफ जो है वो होता हुआ नज़र आ नहीं रहा। तमाम आइनी कानूनी रवायात की पामाली हो रही है, आइन शिकनी हो रही है, रवायात तोड़ी जा रही हैं, अक्सरियतों को अक़लियतों में बदला जा रहा है, लेकिन कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, और कोई किसी का जो है वो कोई किसी को जवाबदेह नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।